और 5 साल में हम क्या देख रहे हैं, बदलता हुआ गोवा, ट्रांसफॉर्मिंग गोवा, जिसमें डबल इंजन जुड़ा हुआ है। डबल इंजन के साथ गोवा में हॉस्पिटल्स, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और लोगों तक पहुंचना, अंत्योदय तत्व, ये पूरा का जो गोवा में फ्री दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए वाटर बिल यूनिट 16,000 40 पैसे से या सो ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर हम लोग बोले। हमारे सीएम जी आज हमारे साथ हैं, हमारी नॉर्थ गोवा की प्रेसिडेंट गीता जी, उनको मैं निवेदन करती हूँ कि उनको फूलों से स्वागत करें। एक पक्ष प्रवेश गोव्यामध्ये होतोय। हमारे महाराष्ट्र का एक पक्ष प्रवेश जो है वो आज गोवा में हो रहा है, और वो भी हमारे सम्माननीय गोवा के सीएम प्रमोद जी सावंत और हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति जी रावत इनके हाथों। यह है हमारी सोनाली ताई मोहिरे, ये रत्नागिरी की है, आपको पता है गोवा से लग के है, तो उन्होंने कहा मैं आज आ जाती हूँ। और वो है अखिल दिगंबर जैन समाज की अध्यक्ष। काफी सालों से उनका बहुत अच्छा काम सिर्फ रत्नागिरी में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जैन समाज के लिए हो रहा है। इसके साथ ही ये एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हुई थी। आपको सभी को पता है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक की प्रदेश की सचिव रह चुकी हमारी सोनाली मोहिरे, और उसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है उसकी उपाध्यक्ष हमारी सोनाली मोहिरे जी है। मैं महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट चित्रा वाघ आपका और मेरी पूरी टीम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका हमारे देश के ही नहीं तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं विनती करूंगी गोवा के सम्माननीय सीएम प्रमोद जी सावंत और हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की हमारी महामंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करें। जरा एकच मिनिट थांबा। भारतीय जनता पार्टीचा ज्येष्ठ नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, भारत माता की जय। आणि स्वागत तुझं आज सरांच्या हस्ते स्वागत झालं, खूप छान, धन्यवाद सीमा, धन्यवाद। बाय देवा सीमा, धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मैं कहूँगी कि हमारे गोवा के युवा और बहुत एनर्जेटिक हमारे मुख्यमंत्री जी प्रमोद जी यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ पर हमारी प्रदेश की अध्यक्षाएं सभी उपस्थित हैं, लेकिन गोवा की आरती जी, हमारी महिला मोर्चा की इंचार्ज सुलक्षणा जी, हमने उनको बहुत कहा कि आप आइए मंच पर बैठिए, लेकिन सुलक्षणा जी ने अपनी सीट वहाँ ली है सामने। उपस्थित महामंत्री, एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं जो लोग आए हैं। दमन दीव भी आए हैं, दमन दीव भी है, उनका नाम ये हमारे प्रदेश की 2024 के लिए महिलाओं का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को हर बार में बढ़ोतरी मिली है, हर बार बढ़ा है। 2014 में देखेंगे उससे बढ़कर हमें अगला चुनाव जो 2019 था वहाँ हुआ, और उससे और बढ़कर हमें अब 2024 में मिलना चाहिए। उसका संकल्प लेने के लिए आज सारी महिलाएं यहाँ एकत्र हैं, और मुझे लगता है यहाँ से सब लोग ये लेके जाएंगे, संकल्प करके जाएंगे कि हम अपने अपने क्षेत्र में जो हमें एक जिम्मेदारी मिली है वो हम कैसे वहाँ पे महिलाओं को हम ज़्यादा जोड़े और वहाँ पर उन महिलाओं को पार्टी से जोड़कर रखें। जैसे कि हमने युवती सम्मेलन लिया, हमने स्मार्ट वुमेन लीडर्स प्रोग्राम लिए, 100 स्मार्ट सिटीज़ में 100 प्रोग्राम्स उनमें किया जाएगा, जिसमें प्रोफेशनल महिलाओं को हम जोड़ेंगे। युवती सम्मेलन में कैसे जो यंग महिलाएं हैं, जैसे कि हमारे देश की अगर आधी
पॉपुलेशन है वो ऐसी है जो 35 से कम उम्र के लोग हैं। उसमें आप देखें कि जो आधी आबादी है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज महिला। तो आज करोड़ों हमारी जो संख्या है वो महिलाओं की है, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने उसके लिए वॉकाथॉन हमने ऑर्गेनाइज करने की बात करी कि हम हर प्रदेश में एक बड़ी वॉकाथॉन हम ऑर्गेनाइज करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको सशक्त करने का काम आज हमारी जो डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी उनको लगातार एम्पावर कर रहे हैं महिलाओं को, कैसे हर घर में रहने वाली महिला, हर गांव में रहने वाली महिला अपने आप को आज सशक्त महसूस करती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो रही है। उसको कहीं इंटेलेक्चुअल क्लास है जिसको हम कहेंगे, जो बहुत एक नैरेटिव भी देते हैं, उनके पास हम कैसे हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाली हमारा जो वो विचार वहाँ तक पहुँचे, तो हमारे जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन तक हमारी बात कैसे पहुँचे, तो वो भी हमने देश भर में किया है कि हम ऐसे राइटर्स से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आए। तो ये भी सुझाव आया कि जो राइटर्स हैं उनको तो हम कनेक्ट करेंगे ही, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स हैं या अपने जो एक्सप्रेशन है वो देश के प्रति कैसे हमारे बच्चों में भी डेवलप हो। तो ऐसे हम जो हमारे महिला कॉलेजेस हैं वहाँ पर कुछ डिबेट कंपटीशन और हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स कुछ विषयों पे, विकसित भारत पे और विषयों पे हम वो कर सकते हैं। और उसमें हमारे जो अच्छे जर्नलिस्ट और सीनियर राइटर्स हैं वो वहाँ पर गेस्ट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें तय हुई। और जैसे शांतना जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा विषय भी बताया, इन्होंने नेशनल मीटिंग में भी एक बात कही थी कि हम जब स्पोर्ट्स विमेन की बात करते हैं तो हम महिला खिलाड़ी की तो बात करते ही हैं कि उसके बारे में हमको बात करनी है, लेकिन जो बच्चे जो आज अब योगदान बहुत रहता है उस बच्चे को सक्सेसफुल बनाने में, उसके शेड्यूल को देखने में, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर उसके साथ समय बिताने में, तो उसकी माँ का भी सम्मान कैसे होना चाहिए। तो उसकी स्पोर्ट्स खेलने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ साथ उनकी माँ से भी हम कनेक्ट करें। महिला मोर्चा ये काम करेगा। वेस्ट जोनल मीटिंग, इस खास करके मीटिंग यहाँ पे जो आयोजन की हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी बहन दीप्ति रावत जी, डॉक्टर रंजू वॉरियर, मानवी भट्टा जी, श्यामलता भट्ट, इंदिरा वागताई, दीपिका, मैडम शीतल, मैडम सिंपल और आरती मांदोड़कर, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बहना और पत्रकार भाई और बहन, सबसे पहले मैं महिला मोर्चा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने वेस्ट जोनल मीटिंग रखने के लिए गोवा को मौका दिया और आप सभी लोग गोवा में आए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सही में महाराष्ट्र, गुजरात भी और बाकी तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो कर्नाटक और बाकी स्टेट से भी यहाँ आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस तरह से दीप्ति रावत मैडम ने मेंशन किया इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट जोनल मीटिंग, और जिस तरह से आगे आने वाला इलेक्शन ध्यान में रख के हमारी महिला मोर्चा और महिला बहन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन माननीय मोदी जी के 2024 के इलेक्शन में कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं दो विषयों पे बात करूँगा। एक तो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्शन, एंड सेकंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा एंड अंत्योदय तक हमने किस तरह से पहुँचाया। पहली बात जो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन, खास करके मैं तो पहले आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस राज्य में जाता हूँ उस राज्य में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और सबसे फ्रंट पे काम करने वाली सभी महिला बहन रहती है। सही में बहुत बहुत अभिनंदन। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना भी हो, जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ पे यानी मेजोरिटी के साथ साथ लीड करने वाली भी बहन होती, और बहुत ही अच्छी तरह से सभी महिला मोर्चा ने सभी कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। मैं जस्ट कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले 24 के इलेक्शन में
वोटिंग परसेंटेज भी महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा रहेगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 75 ईयर्स में जो नहीं हो सका वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। जो 70 साल में सिर्फ बात ही करते थे, महिलाओं को न्याय देने का काम किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। आप देखो, चाहे वो 33% रिजर्वेशन वाला महिला शक्ति बंधन अधिनियम बिल, जो 33% रिजर्वेशन, पहले सिर्फ हम बोलते हैं कि गाजर दिखाते थे, अभी गाजर दिखाने की बात नहीं है। माननीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके सही में आगे आने वाले लोकसभा में हो, 27 के बाद में जो लोकसभा रहेगी या आगे आने वाले विधानसभा रहने दो, वहाँ पे 33% एक्चुअल में अपनी महिला बहन वो 33% रिजर्वेशन के साथ आगे आएगी। दूसरा बहुत बड़ा निर्णय जो महिलाओं के सम्मान में माननीय मोदी जी ने लिया, विजिट 3 तलाक, चाहे वो किसी भी धर्म का होने दो, चाहे वो किसी भी जात का रहने दो। सबसे बड़ा हम हमेशा के लिए बात करते थे, यानी महिलाओं के ऊपर जब जब कभी अन्याय होता था तब यानी कोई सामने आया, कोई आगे आया तो अपनी बीजेपी सरकार आई। और चाहे वो कांग्रेस वाले लोकसभा में भी 3 तलाक बिल को किसी ने विरोध किया है तो कांग्रेस ने किया है, उनकी मेंटेलिटी ने किया है। और एक्चुअल में समान जो हक देना चाहिए, 3 तलाक बिल पास करके जितने सारी महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होता था वो अन्याय मिटाने का काम किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। दिस टू थिंग इज बिग। इसके सिवाय भी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कभी कभी हम बात करते वक्त जो माननीय मोदी जी ने किया है वही बात हम कभी कभी भूल जाते हैं। आज तक यानी विदाउट गोवा घर किसी महिला भगिनी के नाम पे नहीं होता था। आप देखो, गोवा में कभी होता था क्योंकि गोवा में समान नागरिक कायदा है, इसलिए यानी इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी हमें दोनों को, चाहे वो यानी भाई बहन हो यानी उसको भी इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी मिलता था, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो उनको भी इक्वल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन बाकी किसी स्टेट में नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना घर किसी के नाम पे किया, किसने अप्लाई करना चाहिए, घर के बुजुर्ग के नाम पे नहीं, हस्बैंड के नाम पे नहीं, वाइफ के नाम पे करने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने शुरुआत की है हर नाम करने का। हर घर शौचालय वाली जो स्कीम स्टार्ट की वो अपने महिला भगिनियों को सामने रखी। हर घर शौचालय ये स्कीम जो स्टार्ट की है वो उसी कारण की है, उसको सम्मान देने के कारण ही हर घर शौचालय हो, हर घर नल से जल हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी हो। ईच एंड एवरी प्रोग्राम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों हमने देखा है कितनी तकलीफ अपने बहन लोगों को होती है, हमने खुद देखी है। ओके, इसीलिए तो हर घर शौचालय जैसी स्कीम आई, हर घर नल से जल, क्योंकि जब मैंने अपने बहन लोगों को 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर एक घड़ा ऊपर रख के, एक घड़ा हाथ में पकड़ के जब पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, शायद वो गोवा में नहीं, शायद कुछ जगह महाराष्ट्र में इट इज देयर, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात जैसे राज्य में नहीं होगा, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, इस बड़े बड़े राज्य में यही तकलीफ थी। वही मिटाने के लिए हर घर नल से जल, 9 साल में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर घर नल से जल देने का काम किसी ने किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर पावर, हर घर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले हर घर की बेटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10वीं कक्षा तक पढ़ती थी, पहले तो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ती थी, बाद में 10वीं कक्षा तक ही पढ़ती थी, लेकिन उनको जो सब कुछ दे दिया है तो आज अपनी हर बहन यानी वो ग्रेजुएशन तक पढ़ने लगी है बिकॉज ऑफ ओनली द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चाहे वो हॉस्टल स्टार्ट किया ट्राइबल एरिया में, चाहे उनकी बस फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किया, आप हर जगह देखो सब कुछ इट इज एन वुमन सेंट्रिक। आप हर एक स्कीम देखा तो इट इज एन वुमन सेंट्रिक स्कीम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने
जहाँ किसी भी राज्य में गए तो हर एक स्कीम जो हमें दिखती है वो वुमेन सेंट्रिक स्कीम दिखती है। जनधन अकाउंट, पीएम ने ये बोला कि जनधन अकाउंट स्टार्ट करो अपने विडो बहन के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जीरो बैलेंस अकाउंट पे अपना खाता खोल दो। बहुत से लोगों को लगा कि ये जीरो बैलेंस खाता कभी खुल सकता है क्या, और खाता खोल भी दिया तो कोई पैसे डालेगा क्या। लेकिन कोविड कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने बता दिया कि जनधन अकाउंट पे यानी हर महीने ऐसे साल में 3 बार 2000 डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू द जनधन अकाउंट, जो अपनी चाहे वो विधवा बहन हो, चाहे अपनी बूढ़ी माँ हो, इन सभी लोगों को डीबीटी के हिसाब से पैसे भेजने का काम किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भी मैं बोलता हूँ कि आज केसीसी कार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी, किसान क्रेडिट कार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन फॉर द वुमन, चाहे वो फिशरीज में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग में हो। केसीसी कार्ड जिस बहन के नाम पे है उसे ईज ऑफ जो लोनिंग बोलते हैं हम, चाहे एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, फिशिकल्चर में हो, उनको इजीली लोन देने का काम इसलिए करते हैं। तो केसीसी कार्ड के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू, इसी तरह से हर एक स्कीम जिस तरह से माननीय मोदी जी अंत्योदय की बात करते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ माननीय मोदी जी की ऑल द स्कीम्स मैक्सिमम विच इज वुमेन सेंट्रिक है, यूथ सेंट्रिक है। और इसी तरह से हर एक 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो खुद फॉलो करते हैं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत भी 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम इसके अंदर ऑल आर वुमेन सेंट्रिक है। इस तरह से माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 9 साल में आपने नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट के कार्यक्रम विच इज वुमेन सेंट्रिक है। आप, मुझे लगता है आपके सभी प्रोग्राम के साथ साथ आपने युवती सम्मेलन की बात की, आपने वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को मिलने की बात की, आपने ट्रांसजेंडर को मिलने की बात की, कनेक्टेड टू द वुमेन विद राइटर, जर्नलिस्ट, SHG कनेक्ट, NGO कनेक्ट। आज रिसेंटली हमारे बिहार के गवर्नर ने और एक स्टेप आगे जाके हमारी ट्रांसजेंडर बहन को यानी यूनिवर्सिटी पे सीनेट मेंबर डाला है, विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। ये स्टेप कोई नहीं उठा सकता थे, हमारे बिहार के गवर्नर ने रिसेंटली ये स्टेप्स ले लिया है। इसलिए सभी को एक समान लाना, सभी को एक समान हक देना, ये काम कोई कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो फिर मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, हम तो पब्लिक सभा में ढेर सारी चीज बोलते हैं, लेकिन 1-to-1 कनेक्ट, स्मॉल ग्रुप्स, जब इंटेलेक्चुअल मीट्स, प्रोफेशनल मीट्स, इस सभी में हमें लगता है कि हमने इस तरह की बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह की जितने सारे प्रोग्राम्स वुमेन ओरिएंटेड या प्रोफेशनल लोगों के लिए किए हैं, उस प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा, मैंने तो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs इनकी तो बात ही नहीं की। आज तक रिवॉल्विंग फंड हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा निधि कब मिला है, तो आप निकाल के देखो, इट इज अगेन इन दिस 9 years ऑफ द टेन्योर।